आइसोलेशन को भारत में एकांतवास कहते हैं। प्राचीन भारत में इसका बहुत महत्व रहा है। आज भी हमारे साधु संत एकांतवास में रहकर ही ध्यान और साधना करते हैं। एक गृहस्थ सन्यासी को भी एकांत की आवश्यकता होती है। एकांतवास यदि स्वैच्छिक हो तो मनुष्य के लिए सुखदायी होता है। इसके विपरीत यदि मजबूरी में अपनाया गया हो तो वह कष्टदायक होता है। वर्तमान कोरोना काल के चलते यदि आप स्वतः ही खुद को आइसोलेट करके रखते हैं तो वह सुखदायी होगा। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे पुराण और क्यों जरूरी है यह हमारे जीवन के लिए। पहला है सूतक। प्राचीन काल में सूतक, पातक आदि के दौरान व्यक्ति को एकांत में रहना होता था। जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल, महामारी और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। अभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। इस दौरान कोई भी संबंधित व्यक्ति के पास नहीं जाता है और उसको दूर से ही भोजन पानी देते हैं और उसके कपड़े एवं बर्तन भी अलग ही रहते हैं। कल्पवास दूसरा है। भारत में कुंभ आदि के दौरान नदी किनारे गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा गया है। इस दौरान गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर ऋषियों की या खुद की बनाई पर्णकुटी में अकेला ही रहता है। दिन में एक बार भोजन किया जाता है तथा मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव पूर्ण रहा जाता है। यह सांसारिक तापों से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। ऋषि और मुनियों के सानिध्य में इस दौरान गृहस्थों को अल्प काल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। तीसरा है तीर्थाटन। कई लोग एकांत के लिए अकेले ही तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे और लगभग 2 या 3 माह में आते थे। ऐसे में वे रोजमर्रा के वाद विवाद, झगड़े, संघर्ष, तनाव, रोग, बीमारी आदि चिंता से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेते थे। आप घर में भी अकेले हो सकते हैं और घर से बाहर पहाड़, नदी या जंगल में जाकर भी। चौथा, एकांत में ही जन्मा है सृजन। ऐसे कई साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक और महान राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई माह एकांत में ही बिताकर दुनिया को महान रचनाएं, सूत्र, सिद्धांत एवं आविष्कार दिए। किसी ने प्रसिद्ध रचना लिखी, सिद्धांत गढ़ा, आविष्कार का आइडिया दिमाग में आया या महान राजनीतिक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। इसी में है 5वां, क्वारंटीन। जिस व्यक्ति या परिवार के घर में सूतक पातक रहता है उस व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्यों को कोई छूता भी नहीं है। वहां का अन्न जल भी नहीं ग्रहण करता है। वह परिवार भी मंदिर सहित किसी के घर नहीं जाता है और सूतक पातक के नियमों का पालन करते हुए उतने दिनों तक अपने घर में ही रहता है। परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रहने को भी बोला जाता है। ये सब तो थे संसारी व्यक्ति के एकांतवास। और अब एक सन्यासी का एकांतवास, उसे क्या कहते हैं? इसमें पहला है वनवास। प्राचीन भारतीय काल में ऐसा प्रचलन था जब व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वनवास चला जाता था। 4 आश्रमों में से एक वानप्रस्थ आश्रम के बाद ही सन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता था। इसमें दूसरा आता है परिव्राजक। परिव्राजक एक ऐसा सन्यासी होता है जो प्रमुख जगह पर घूमते रहे हैं और अलग डेरा जमा कर रहते हैं। अक्सर साधु सन्यासी अकेले ही परिव्राजक बनकर घूमते रहते हैं। इसमें तीसरा है कल्पवास। भारत में कुंभ आदि के दौरान नदी किनारे सन्यासी भी कल्पवासी बनकर रहते हैं। भीड़ में रहकर नहीं, एकांत में ही व्यक्ति खुद से मुलाकात कर सकता है और सभी रोगों से मुक्त होने की शुरुआत भी कर सकता है। एकांत से हम अपने भागदौड़ भरे जीवन को कुछ समय के लिए ब्रेक देकर
अपने जीवन की समीक्षा कर सकते हैं। एकांत में रहकर ही व्यक्ति खुद का आंकलन कर सकता है। एकांत में रहकर ही पांचों इंद्रियों की तृष्णा को समझकर मोक्ष की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। पहले एकांत से स्वयं को साधो, सक्षम बनो, फिर संसार में उतरो। एकांत व्यक्ति को सांसारिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाता है। आप लोगों को यह प्रसंग कैसा लगा, कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।